अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पंजाबी गांव 53 के एक और एपिसोड में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला के इर्द गिर्द वाक़े गांव की सैर का सिलसिला जारी है और आज की ये वीडियो भी इसी सिलसिले का एक हिस्सा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तहसील जड़ांवाला के जिस बड़े गाँव की सैर करेंगे उस गाँव का नाम है चक नंबर 234 गाफबे पटियाला। दोस्तों, अगर आपको भी गाँव का कुदरती माहौल पसंद है और आप इसी तरह की मजीद वीडियोज़ मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस गांव की सैर करेंगे बल्कि इस गांव की सैर के साथ साथ इस गांव के मुताल्लिक कुछ दिलचस्प और बुनियादी मालूमात भी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चक नंबर 34 गाफबे पटियाला जड़ांवाला से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस गांव तक पहुंचने के लिए जड़ांवाला से आप 3 रास्तों में से किसी एक रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं। आप इस गांव में बरास्ता ननकाना साहब रोड आ सकते हैं, या आप इस गांव में जड़ांवाला खुड़ियांवाला रोड के जरिए आ सकते हैं, या आप यहां बरास्ता शाहकोट रोड आ सकते हैं। इन तीनों रास्तों से आप इस गाँव में तकरीबन आधे घंटे में पहुँच सकते हैं और ये फासला तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर बनता है। ये तीनों सड़कें साफ सुथरी, कुशादा और बेहतरीन हालत में हैं। दोस्तों, इस गांव के नाम के साथ गाफबे या जीबी लिखा जाता है। यहाँ गाफबे से मुराद बुगेरा ब्रांच है, जो कि दरियाई चनाब से निकलने वाली बड़ी नहरों में से एक नहर है। ये नहर जड़ांवाला, सत्याना और टोबा टेक सिंह तक के हजारों एकड़ रकबे को सैराब करती है। इसी नहर के नाम की निस्बत से इन तमाम गाँवों के साथ गाफबे लिखा जाता है। दोस्तों, चक नंबर 234 गाफबे पटियाला के गिरदोनवा या महल्ले वकू की बात की जाए तो यहाँ बहुत से और भी गांव आबाद हैं, जिनमें चक नंबर 233 गाफबे, चक नंबर 235 गाफबे, चक नंबर 236 गाफबे और चक नंबर 239 गाफबे वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अगर आबादी की बात की जाए तो चक नंबर 234 गाफबे पटियाला इस इलाके में मौजूद दरमियाने दर्जे के गांव में शामिल है। अगर घरानों की तादाद की बात की जाए तो इस गांव में तकरीबन 1000 घराने मौजूद हैं, जिनकी आबादी तकरीबन 6000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस गांव के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 2200 है। मसलक के लिहाज से इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोगों का ताल्लुक मसलक अहले सुन्नत से है और इस गांव का दूसरा बड़ा मसलक मसलक अहले हदीस है। मजहबी इबादत गाहों की बात की जाए तो इस गांव में कुल 5 मसाजिद कायम की गई हैं, जिनमें से 2 जामिया मसाजिद हैं। तालीमी हवाले से बात की जाए तो इस गांव में 2 सरकारी स्कूल अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। यहाँ लड़के और लड़कियां 8वीं क्लास तक तालीम हासिल कर सकती हैं, इसलिए कम से कम इब्तदाई तालीम के लिए यहाँ से किसी भी नौजवान लड़की या लड़के को किसी करीबी शहर जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के कायम करदा सरकारी स्कूलों के अलावा इस गाँव में एक अदद प्राइवेट स्कूल भी अपनी खिदमात फराहम कर रहा है। अगर अक़वाम और ज़ात बरादरी की बात की जाए तो इस गांव में बसने वाले ज्यादातर लोगों का ताल्लुक 3 बड़ी अक़वाम से है, जिनमें जाट बरादरी, राजपूत बरादरी और अराई बरादरी शामिल हैं। दोस्तों, चक नंबर 234 गाफबे में नंबरदारी के फ़राइज़ सरअंजाम देने वाली 2 बड़ी शख्सियत हैं, जिनमें पहली शख्सियत का नाम जनाब अब्बास साहब है और दूसरी शख्सियत का नाम जनाब सुहेल राना साहब हैं, जिनका ताल्लुक राजपूत बरादरी से है।
अब हम बात करते हैं चक नंबर 234 गाहबे की मशहूर और मारूफ शख्सियात की। इन शख्सियात में जनाब अकबर रंधावा SHO, जनाब राना शौकत SHO, जनाब राना तनवीर ASI, जनाब राना जाहिद ASI, जनाब बख्तियार जाट ASI, जनाब राना इमरान सब इंस्पेक्टर लाहौर, जनाब राना जहीर साहब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, जनाब राना शबीर वापडा इंस्पेक्टर जड़ावाला, जनाब मियाँ सलीम प्लेटियर जड़ावाला, जनाब राना अमीन एयरफोर्स कैप्टन, जनाब डॉक्टर सिकंदर हयात जो कि ब्रुनाई की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और जनाब चौधरी जहीरुद्दीन साहब शामिल हैं जो कि एक अहम सियासी शख्सियत हैं। उनका ताल्लुक भी इसी गांव से है। इस गांव की कबड्डी टीम भी पूरे इलाके में मशहूर और मारूफ है, और इस कबड्डी टीम के मशहूर और मारूफ और काबिल खिलाड़ियों में मियाँ जिया कैप्टन, गोगा गुज्जर, रहमानी, राना जमील और मियाँ बिलाल साहब शामिल हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब मलिक सज्जाद साहब का, जिनका ताल्लुक इसी गांव से है। ये इसी गांव में हाफिज किराना स्टोर के नाम से अपना कारोबार मैनेज कर रहे हैं। मलिक सज्जाद साहब ने न सिर्फ हमारी मेहमान नवाजी की, बल्कि वो